प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो बोलिए। सोनू प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे आज। प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मैं आज के दिन के लिए प्रभु और अच्छे समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, जो आज का दिन आपने प्रभु हम लोगों के लिए बनाया है मेरे प्रभु, मेरे घर में प्रार्थना हो रही है। मेरे बच्चे रोहित को खादिम के रूप में प्रभु आपने भेजा है। हे मेरे खुदा, जो हम लोगों के बीच में अच्छा वचन बोएगा प्रभु और हम लोग के दिलों को छुएगा मेरे खुदावा। हम लोग आशीष का कारण हम लोगों के दिलों को छूने में मिलेगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी प्रभु आपने आज तक हमें आशीष और वरदान दिए हैं प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद कितना भी करूँ आपको कम है। हे मेरे खुदा, आपने हमेशा हमको संभाला है, हमको कभी गिरने नहीं दिया है मेरे खुदा। मुझको हर चीज़ से प्रभु आपने, हर तकलीफ, हर परेशानी से, हर बीमारी से प्रभु बचा के रखा है प्रभु। हम सब को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारी बहन के परिवार को और बच्चों को, बहुओं को, सबको प्रभु आपने बचाया है हर दुख तकलीफ से। मेरे भाई सब को भी प्रभु, और जो भाई आते हैं इनको भी। हे मेरे खुदा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे मेरे खुदा, मैं आपसे क्या मांगूँ प्रभु, आपने सब कुछ दिया है और मैं आप सब कुछ जानते भी हैं जो हमारे घर में हमको ज़रूरत है मेरे खुदा। मेरे बच्चे को प्रभु, मेरे सोनू बच्चे को प्रभु, उसको उसके इच्छा के अनुसार मेरे खुदा, जो उसके दिल में एक इच्छा है, जो उसके मन में एक इच्छा है मेरे खुदा, उसकी पूरी कर दो मेरे खुदा। उसको सब उसके हे मेरे खुदा, उसको हर दुख तकलीफ, हर परेशानी से बचा के रखो मेरे खुदा। और मेरे गुड्डू बच्चे को भी मेरे प्रभु, और जूही बहू है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी ठीक कर दो मेरे खुदा। मेरे टुक्कू को अच्छा रखो हे मेरे खुदा। हर आशीष, हर वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी के स्टोन को आपने बाहर निकाल दिया प्रभु, ऐसा मेरा मन विश्वास करता है, विश्वास है मेरे मन में और हुआ भी है। आप बिल्कुल चंगी हो गई है आपके नाम से। हमारे खादिम, हमारे पिंटू, हमारे रोहित की दुआ से हमारे घर में बहुत आशीष और बरकत से भर गया है। मैं हर तरीके से आपको धन्यवाद देती हूँ और मेरी प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। सोनल एक गीत की ओर ले जाएंगे हमें।
और गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे प्रभु की महिमा में।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ना देख सका हमको तू पाप के सागर में। हम कहाँ पड़े थे? एक पाप के सागर में। और प्रभु ने हमें उस पाप के सागर से निकाला और अपने जीवित वचन में और उसको समझने के लिए और उसमें चलने के लिए अपना वचन, पवित्र वचन दिया। आज क्या कारण है कि मनुष्य खुदा के वचन में बना नहीं रहता, जबकि खुदा ने कहा, देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, बोले मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई कोई दाखलता से डाली जुड़ी रहती है डाली जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। वो फलवंत होती है। किस रीति से हम प्रभु से जुड़ें? कैसे हम प्रभु के समीप आएं? कैसे हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें? आज एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के बीच में ये है। आवाज सही आ रही है? क्योंकि हम सब इस संसार में हैं और इस संसार में खुदा ने हमें और आपको और इस संसार के हर एक मनुष्य को एक कार्य दिया है, और वो कार्य ये है कि तुम अपने आप की जांच करो। क्या करो? अपने आप को जानते हैं। अपने आप की जांच करो। हमें जांचना है कि क्या हम खुदा के वचन में हैं। हमें जांचना है क्या खुदा का वचन जिसको हम पढ़ते हैं, उस खुदा जो यीशु मसीह जिसको हम सृष्टिकर्ता और इस संसार और मनुष्य जाति का उद्धार करता मानकर प्रार्थना करते हैं, क्या उस पवित्र खुदावन यीशु मसीह के वचन को और उसके वचन को हम प्रतिदिन चलते उठते बैठते स्मरण करते हैं कि नहीं? अगर आज हमारे जहन में ये प्रश्न नहीं उठता और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में प्रभु से दूर हैं, तो जैसा हमने कल देखा कि शैतान उपाय ढूंढता है, शैतान अवसर ढूंढता है कि कब उस उपदेश को नष्ट करे। कल हमने क्या देखा था कि वो कब उपदेश को जो यीशु मसीह देता है उस उपदेश को कब नष्ट करे। और यीशु मसीह ने भी बताया कि जब एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला तो बहुत से बीज सड़क के किनारे, बहुत से बीज झाड़ियों में, बहुत से बीज पथरीली भूमि में और बहुत से बीज अच्छी भूमि में गिरे। बीज है वचन, और वचन बताता है कि बहुत से जो पत्थर पे गिरे थे, पथरीली भूमि पे पड़े थे, उसे चिड़िया पशुओं ने चुग लिया, और जो मार्ग के किनारे पड़े थे वो पैरों तले रौंदे गए, और जो झाड़ियों में गिरे थे उन झाड़ियों ने बढ़कर उन बीजों को दबा दिया, और जो पथरीली भूमि पे गिरे थे उन्हें पशु पक्षी ने चुग लिया। तो जो अच्छी भूमि पे गिरा था वो फलवंत हुआ। तो अब बीज जो खुदा का वचन है वो हमें जब मिलता है और उस बीज को जब हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और केवल उसी बीज को नहीं बल्कि दूसरे यानी कल आने वाले, यानी कि आज 14 तारीख के लिए भी हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो ये प्रतिदिन का बीज
जो हमारे ऊपर छिड़काव होता है, जो शुद्ध जल छिड़कता है प्रभु, वो हमें शुद्ध करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से कामों के कारण, बहुत सी चीजों के कारण आज मनुष्य खुदा के साथ संगति नहीं कर पाता। और इसका कारण ये होता है कि वो बड़ा प्रतिफल जो खुदा ने आप और मुझे लिए रखा, वो हमारे जीवन से दूर होता जाता है। आप किस बात को एक बड़ा प्रतिफल कहते हैं? बड़ा प्रतिफल ये नहीं कि इस पृथ्वी पर मुझे हर एक चीज मिली है। बड़ा प्रतिफल वो होता है जो मुझे खुदा के हाथ से मिले। आमीन। क्योंकि खुदा के हाथ से जब तक मुझे ना मिले, तब तक मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। आपका सोच रहे शैतान नहीं देता? शैतान बहुत सी चीजें देता है, बहुत सी चीजें देता है शैतान। शैतान खरीदता है खुदा के समय को और खुदा की संगति को, खुदा के समय को जो आपके जीवन में खुदा ने रखा, उस समय की बोली लगाता है शैतान। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यीशु मसीह को सबसे ऊंचे कंगारू पर ले गया और कहने लगा, आप झुकिए तो आप मुझे मेरे चरणों में झुक कर दंडवत करिए, तो मैं संसार का सारा वैभव और संसार की सारी चीजें आपके नाम कर दूंगा। क्या ये संसार का शैतान यहूदा इस्करियोती के पास नहीं आ गया? वही आत्मा आई कि उसने लालच दिया उसको, और उस लालच में वो यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था। सोचिए, हम और आप सोचते हैं कि प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से हमारा घर शुद्ध हो गया। ऐसा नहीं है। ऐसा बोले, क्योंकि प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से आपका घर शुद्ध नहीं होगा। आपको अपने घर में, अपने जीवन में एक युद्ध करना होगा। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्यों के साथ रहता था, इतना क्लोज, इतना साथ साथ चलता था, सारी प्रार्थना सभा सुनता था, लेकिन तब भी उसमें शैतान था। अब आप सोचिए, क्या ये बात यीशु मसीह नहीं जानता था? जानता था, शुरुआत से जानता था। तो यीशु मसीह ने उस यहूदा इस्करियोती को अपने पास से दूर क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा जानता है जहां पर सच्चाई होगी वहां झूठ अपने आप आएगा। खुदा जानता है जहां पर मेरा वचन आएगा, मेरा आत्मा आएगा, वहां पर शैतान अटैक करेगा, शैतान आके बैठेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा ध्यान रखें, जब आप वचन को ग्रहण कर लेते हैं और वचन को ग्रहण करने के बाद आप वचन में चलते हैं, तो चाहे जितना नजदीक शैतान आके खड़ा हो जाए, लेकिन वो आपको छू भी नहीं पाएगा। वचन में कल आपने पढ़ा कि वे बहुत उपाय कर रहे थे। कल का वचन देखा था आप लोगों ने? किसने किसने देखा? हाथ उठाओ। ये प्रॉब्लम यहां पर है, संगति नहीं है, रोज का चलना नहीं है, रोज का सुनना नहीं है। केवल एक काम करिए, आज से किचन की स्ट्राइक कर दीजिए। हैं? बोले हैं? आज से किचन की स्ट्राइक कर दीजिए और कल शाम तक ना पानी, ना चाय, ना कुछ भी ना करिए। आप माहौल देखिए आपके घर में क्या हो जाएगा। जो आपसे बहुत प्यार से बोल रहे हैं वही आपसे तीखे मुंह बोलेंगे। आप बात मान लीजिए आज हमारी। आप जिसको अपना कहते हैं कि नहीं ये मेरी बेटी है, मुझसे बहुत प्यार करती है, नहीं 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 ये मेरा बेटा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, अरे मेरे पति है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वही कल शाम तक आप पर आग बबूला हो जाएंगे। ज्यादा देर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज कितना बजा? 5:25 हो रहा है।
आज शाम 5:25 से कल शाम 5:25 तक न पानी, न चाय, न कोई खाना, न पीना, सब स्ट्राइक। देखिए आप, आपके घर का माहौल क्या होगा। माहौल देखिएगा, माहौल, हॉल, माहौल। हाँ, अगर शारीरिक भोजन एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए और माहौल गड़बड़ा जाएगा। क्या मम्मी, तुम भी, भैया ने, पास्टर साहब ने कहा, याजक साहब ने कहा 5:25 से शाम के 5:25 तक कुछ नहीं, तुम भी उनकी बात पे विश्वास कर लिया, अरे कुछ लाओ, नहीं दे रहे, चलो हम लोग बाहर खा के आए। आपको नहीं ले जाएंगे बाहर? तुम मान रही हो ना, तुम मान रहे तो मानो, फिर तुमको क्या ले जा बाहर, खुद खा के आ जाएंगे। कैसे संसार में हम जी रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने आप को जांचो, फिर समझो वचन को, फिर समझो वचन को। लूका 19, लूका 19 और उसका कौन सा, 47 48 47 भी थी, 48 थी ना। लूका 19। हम सब वचन को आदर देने के लिए खड़े होंगे अपने स्थान पर, अपने स्थान पर खड़े होंगे और वचन से पढ़ेंगे। लूका 19 और उसका 47 वर्स पढ़ेंगे। पढ़ें, कस के पढ़ें। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। किसको नष्ट करने की? उसके उपदेश को नष्ट करने का अवसर ढूंढा करते थे। किसको नष्ट करने का? और उपदेश कब होता था? प्रतिदिन। अरे नहीं भैया, प्रतिदिन देखो, हम प्रतिदिन क्या करें? क्या जरूरी थोड़ी ना कि प्रतिदिन सुने। अपनी प्रार्थना कर ली बस, जय 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 जय, ऐसे करो, ऐसे करो, जय 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 जय। तो एक है जो नष्ट करने के लिए ढूंढ रहा अवसर। अवसर क्या ढूंढ रहा? ऐसे करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो इसका मतलब शांत, इसका मतलब, इसका क्या मतलब? हाँ, सोच रहे। जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हो तब तक एक है जो अवसर ढूंढ रहा नष्ट करें। बाइबल में लिखा, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, बाइबल में लिखा। तो जो अवसर ढूंढ रहा कि नष्ट करें, वो कौन? तो इससे मेरे घर को कौन बचाएगा? कैसे बचाएगा? कहीं से तो नहीं बचाते। तो बस इससे नहीं बचाया, मेरे घर को, मेरे खुदा बचाए। अरे क्या बचाएगा? वो सामरी स्त्री आई, कहे प्रभु दुआ दया करो, दया, कहे मैं कुछ दुआ करूं?
लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। वो अगर खुदा ये कह रहा लड़कों की रोटी कुत्ते के सामने नहीं डालते, यानी कि वो कह रहा नहीं मैं क्यों करूं ये काम। जो डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी, जो डाली दाखलता से जुड़ी रहेगी वो फलवंत होगी। अगर सारी डाली जो रोड पे पड़ी वो भी फलवंत होने लगी तो दाखलता का वजूद क्या। मानते हैं आप मुझे बताइए, अगर नॉर्बर्ट तुम बताओ, अगर दाखलता से डाली जुड़ी है तो फलवंत हो रही है, बोलो आमीन। अब जो डाली टूट के पड़ी है वो भी फलवंत हो रही है, तो फिर दाखलता का वजूद क्या। तो भैया ये बताओ कि दाखलता से डाली कब जुड़ी रहती है, हमेशा। और वचन में क्या लिखा, प्रतिदिन। पता नहीं किसने बता दिया कि प्रतिदिन की प्रार्थना। जरूरी तो नहीं वो 40 दिन आएंगे, अभी 40 दिन में करके खत्म कर दो, बस वही बहुत है। कितने लोग मानते हैं यीशु मसीह मेरा पिता, हाथ उठाए। अगर मानते हैं आप यीशु मसीह मेरा पिता, तो यीशु मसीह तो प्रतिदिन उपदेश दे रहा है। यीशु मसीह कब उपदेश दे रहा है? तो जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? प्रतिदिन सुनेंगे। नहीं सुनेंगे? नहीं, तो उससे वो देखो मोबाइल खराब हो गया, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे ही गैस खत्म होती, ताली बजाओ, जैसे ही गैस खत्म हुई, क्या खत्म हुई? नहीं, आ नहीं जाती, रखी रहती है। गलत ना बोला करिए, देखिए वचन में बैठी है। ये वो है, मैं क्या बोलूं, सब कहते जब बोलता तब कड़वा बोलता, लेकिन मैं क्या करूं बताइए। मैं सत्य बोलता हूं और सबको बुरा लगता है। और सबसे बड़ी बात, खतरनाक बात, अगर कोई आदमी सत्य बोले और किसी को बुरा लगे तो चलो तब भी ठीक है, लेकिन इससे बड़ी खतरनाक बात क्या हो जाती मालूम? बताओ, कि वो सत्य बोलता और उसको बुरा लगता, दूसरों को बुरा लगता, तब भी ये सत्य बोलता। लोग सत्य बोलते, लोगों को जब बुरा लगता तो वो पलट जाते हैं। हम पलटने वालों में से नहीं। तो जब गैस खत्म होती, क्या गैस खत्म होती, हाँ एकदम सही चल रहा है। तो जब गैस खत्म होती तो एक गैस रखी रहती। क्यों? क्योंकि भूख है। और अगर वचन के भूखे हो तो फिर आज खत्म होती और कल पूरा सही से होती, लेकिन ये होती नहीं। क्यों? चल एक बार अपने अंदर भूखापना लाओ, सारे काम प्रभु कर देगा। एक बार भूखापना लाओ। हमेशा वचन क्या कहता है ये सुनो। अगर मुझे ये मालूम है कि कोई है जो अवसर पाकर नष्ट करना चाहता है, ओ माय गॉड, वचन जानते हो क्या दिखाता है? सबसे ज्यादा उस मृत्यु के फल को यीशु मसीह ने साफ बताया आदम हव्वा को, इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। करा प्रचार उड़ा के उसने। राफेल और राजधानी क्या चलेगी जिस तेज से खुदा ने प्रचार कर दिया। मृत्यु, अंधकार, इस अंधकार और इस मृत्यु के पास न जाना, इसको ना खाना। बाइबल क्या है?
क्यों आखिर बाइबल आप पढ़ते हैं? बताइए, क्यों आप बाइबल पढ़ते हैं? बहन कह रही शांति मिले इसलिए बाइबल पढ़ते हैं। आप क्यों पढ़ते हैं बाइबल? जानने के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जानने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। आप कहीं शांति के लिए बाइबल पढ़ते हैं। आप है शांति के लिए बाइबल पढ़ते हैं। आप ब्रदर विश्वास बढ़े इसलिए बाइबल पढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो बाइबल हम शांति के लिए, जानने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल शांति और जानने और विश्वास के लिए नहीं है। बाइबल है तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे लिए अलर्ट करने के लिए, कि तुम ये याद रखो कि प्रतिदिन एक अवसर पाकर तुम्हें नष्ट करना चाहता है। अब इस नष्ट करने वाले से कैसे बचोगे? ये है बाइबल। ये है बाइबल जो अपना प्रतिफल ना खोए, जो अंत समय तक बना रहे, जो कुछ तुझे मिला है उसको थामे रहे। क्यों? बाइबल खोल के पढ़ो तो पता चले बहुत तेरों को मिला और बहुत तेरों ने गवा दिया। क्यों गवा दिया? क्योंकि वो उस दुष्ट को नहीं जानते थे जो अवसर पाकर नष्ट करने हैं के लिए खड़ा हुआ है। अब अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि मेरे पीछे कोई चल रहा है और जहां देखेगा वहां ठाई से दे देगा, ताली बजाओ, ठाई ठाई ठाई। हाँ, अब मुझे ये मालूम चल जाए कि मैं चल रहा हूं, आ जा रहा हूं, ठीक है, और एक दुष्ट लेके ठाई से मारने खड़ा है, अवसर मिले और निशाना तंगना हुआ है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा? अपने प्राणों को बचाऊंगा। फिर मैं हमेशा अलर्ट रहूंगा, हमेशा चौकन्ना रहूंगा, और प्लस जो मुझे उस दुष्ट से अर्थात उस नष्ट करने वाले से बचा सकता है। अब ताली बजाओ। मैं उसके पास रहूंगा और उस दुष्ट से, उस नष्ट करने वाले से केवल यीशु मसीह को छोड़ कोई नहीं बचा सकता। यही कारण है मैं प्रतिदिन उपदेश में हूं। मैंने उस नष्ट करने वाले को देख लिया। जीवन तो हर जगह है। लोग कहते हैं ना, खुदा पत्ते में भी है, हर जगह है, हवा में भी है, पानी में भी है, खुदा तो हर जगह। हाँ, मानते हैं हर जगह। एक बार जरा जो दुष्ट है उससे बचकर चलो, तब तुम्हें खुदा दिखेगा। नहीं तो जो नष्ट करने वाला है, अगर तुम उससे नहीं बचे तो वो तुम्हें नाश करके अपनी सेना में मिला लेगा। आपको मालूम क्या लिखा? क्यों यीशु मसीह प्रतिदिन उपदेश दे रहा है? क्योंकि एक है जो घरों को, जो हमारे जीवनों को नष्ट करने के लिए अवसर ढूंढ रहा है। देखो क्या लिखा, लूका 19:47। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते हैं। नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे और वो प्रतिदिन उपदेश देता है। अब जो प्रतिदिन उपदेश में बना रहेगा वो नष्ट करने, जो शैतान है वो नष्ट करने का अवसर ढूंढेगा। जो शैतान है वो नष्ट करने का अवसर ढूंढेगा। और जो प्रतिदिन उपदेश में बना रहेगा, तो 48 वर्ष क्या कह रही, पढ़े जरा 48 आंटी पढ़े जरा, कस के पढ़े। परंतु कोई उपाय ना निकाल। अरे कोई उपाय निशाना लगाए बैठे, कब ठाए से करें? निशाना लगा कर बैठा दुष्ट, कब ठाए से उड़ाएं इनको?
लेकिन प्रतिदिन उपदेश में बने। ताली बजाओ। देखो ये है जानना। और जब जान जाएगा आदमी, है जान जाएगा आदमी कि यहां पर मृत्यु है, वहां जाएगा ही नहीं। है बात सही। कह रहा 48 वर्ष में पढ़े, परंतु कोई उपाय न निकल सके। बहुत जल्दी करते हैं आप। हाँ पढ़े। परंतु कोई उपाय न निकल सके कि यह वह किस प्रकार करे। कैसे करे भैया? रोज जा जा के ये खुदा के राज्य के प्रचार कर रहे हैं। शैतान कह रहा सारे शैतानों को बुला लिया, इधर आओ, सब आओ यहां पर। देखो एक महासभा चल रही है, रोज जा जा के घरों में रोज प्रचार, खुदा के वचन का प्रचार ये लोग कर रहे हैं और रोज खुदा का राज्य फैल रहा है। इनको कैसे नष्ट करें? बताओ, कोई उपाय बताओ। अरे कोई उपाय बताओ यार, कैसे नष्ट करें इनको? आप प्रार्थना सभा, महासभा, रोज का उपदेश हल्के में लेते हो। देखिए मुझे मालूम कि एक भी दिन के उपदेश में अगर मैं इधर से उधर हूं, कल के पेपर में मेरी फोटो आ जाएगी, ठाई से उड़ गए। इस टहला मैच में एक दिन की छुट्टी, निकल लिए वो। भैया आप क्या सोचे, बाइबल में लिखा है ऐसा? अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, उसको आप जीवन में फॉलो करते हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो वैसे ही। एक भी दिन के उपदेश से आप हटे, निशाना लगाए बैठा, निशाना पूरा लगा हुआ है, अगर ठाई से उड़ाएंगे इसको। इसलिए तो वचन कहता हर समय मुझे स्मरण रख, उठते बैठते चलते मेरे मार्ग में बना रहे। क्यों? दुष्ट जो है ना वो उपाय कर रहा है, दुष्ट जो है वो अवसर ढूंढ रहा है। एक बार बस हटे। इतना खतरनाक युद्ध है, और लोग आज अपने प्राणों को कैसे दुष्ट के हाथों में रख के पिज्जा खा रहे हैं। पिज्जा हट में जाके ऑर्डर कर दिया और वहां पर बैठे हैं, 470 रुपये वाला पिज्जा ऑर्डर करा है, और वो पिज्जा आने में 1 घंटे से 1.5 घंटा लगेगा, और उसके साथ आएगी एक कोल्ड ड्रिंक। और जब तक वो पिज़्ज़ा आएगा, वो कोल्ड ड्रिंक आएगी, अपने परिवार के साथ आराम से बैठेंगे होंगे। सब ने अवसर दे दिया शैतान को, आओ और हमारे घरों को लूटो, आओ और हमें नाश करो। 1 से 1.5 घंटा वो पिज़्ज़ा हट में बैठ के इंतज़ार कर लेंगे उस गोल वाली पिज़्ज़े के, लेकिन 1 से 1.5 घंटा वो मीटिंग को नहीं सुन पाएंगे। तो जो मीटिंग को ना सुन पाए, जो वचन को समय ना दे पाए, जो वचन को मिस कर दे, वो उनके अवसर को बढ़ावा देता है। वचन में लिखा 48 वर्ष पढ़ो। परंतु कोई उपाय ना निकाल सके। तो अवसर भी देख रहे हैं क्या करने का? उपाय नहीं, अवसर क्या ढूंढ रहे हैं? नष्ट करने का। एक तो अवसर भी ढूंढ रहे हैं नष्ट करने का, और उपाय भी निकाल रहे हैं। शैतान है ये, युद्ध है, युद्ध। आप क्या सोच रहे हैं? खुदा यूं ही आपको अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन का मतलब मुकुट, एक मुकुट पहनाएगा खुदा आपको। क्या पहनाएगा?
अच्छा, मुकुट किसको पहनाया जाता है? मुकुट उसको पहनाया जाता है जो युद्ध में विजय प्राप्त करके आता है, जो जय पाए, वो जय के सिंहासनों पर बैठेगा। तो किससे जय पाना है? उनके उपाय, उनके अवसर। उन लोग क्या कह रहा है 48 वर्ष में पढ़ो जरा क्या कह रहा है, तो कोई उपाय ना निकाल सके कि वह किस प्रकार करें, कि वे किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। तो किनके लिए वो अवसर बनाए था और किनके लिए उपाय निकाल लेते नष्ट करें? जो उसकी सुनते थे। आओ आओ तो कुछ समझ में आया? जो प्रतिदिन के उपदेश को सुन रहे हैं उनके लिए अवसर ढूंढ रहा शैतान कि कब नष्ट करें, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके, क्योंकि सब उस उपदेश को बहुत आनंद से सुनते थे। अगर आपके जीवन में एक संगति है, अगर आपके जीवन में एक महासभा है, अगर आपके जीवन में प्रतिदिन का चलना है, तो ये संसार का दुष्ट आपके जीवन और आपके घर के लिए एक अवसर ढूंढेगा कि कब नष्ट करें, और यीशु मसीह आपके घर और आपके जीवन की रक्षा करेगा। अच्छा, ये उस उपदेश को नष्ट करने का अवसर और उपाय क्यों ढूंढेंगे कि ये नष्ट हो? क्योंकि कहीं और उपदेश और उपाय नहीं हो रहा, बाकी सब के सब शैतान के चुंगल में ऑलरेडी हैं। केवल शैतान उनको ढूंढ रहा है जो वचन को सुनकर खुदा के वचन में फिर गए और अपने आप को खुदा में दे दिया, ताकि मैं इनको पकड़ के नष्ट करूं। आप समझ रहे हैं? ये बगल लगल, ये पूरा संसार, ये सब ऑलरेडी संसार के शैतान के कब्जे में हैं। ये ऑलरेडी नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि उसने कहा जो दाखलता से डाली जुड़ी नहीं रहेगी वो नष्ट होगी। ऐसे करें, ऐसे बताओ, सही कहा कि नहीं कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? बताओ, बोलो बोलो बोलो, जो दाखलता से डाली जुड़ी नहीं रहेगी वो नष्ट होगी। और दाखलता है उपदेश, और जो उपदेश से जुड़ा है, जो आनंदित हो रहा है, उसकी रक्षा खुदा कर रहा है। वो उपाय ढूंढ रहा है शैतान अवसर ढूंढ रहा, कब ठाई से करें, लेकिन ना उपाय ना अवसर। ये तो और बढ़ रहा, ये तो और बढ़ रहा, ये तो और जा के सुना रहा, ये तो और चीख के सुना रहा, ये तो प्रतिदिन नया उपदेश सुना रहा। इसको सुन के तो लोग बहुत बहक गए, बहुत तेरे फिर गए हैं भैया। बंद होठों से आवाज आती है, भैया क्या वो शाम की वो प्रार्थना सुनते हो क्या? तुम भी सुनते हो क्या? हाँ, हम भी सुनते हैं। खतरनाक बताते हैं ना। अरे बताते हैं तो खतरनाक है, लेकिन सही बताते हैं। आप भी सुनते क्या? हाँ। जो उपदेश को सुन रहा है वो उपदेश उसकी रक्षा कर रहा है, उस अवसर से, उस नष्ट करने वाले से और उस उपाय करने वालों से जो उनको नष्ट करने आए हैं, उससे ये उपदेश रक्षा कर रहा है। मेरी रक्षा होती है इस उपदेश से। अब आओ कोई सामने और कहे कि भैया इस उपदेश को बंद करो, इस उपदेश को बंद कर दो, बहुत हो गया, अब इस उपदेश को बंद कर दो। तो भैया मैं कहूँ
तुम संसार के सारे सैनिक भी लगा दोगे ना तो भी वो ठाए करने वाला उड़ा देगा मुझे, क्योंकि ठाए करने वाले के पास बहुत शक्ति है। संसार का दुष्ट है, केवल एक ही है जो उससे मुझे बचाएगा, वही यीशु मसीह। अब बताओ भैया, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ ना। तुम बचा सकते हो उससे, मुझसे? तुम खुद ही ऑलरेडी उसके चक्कर में पड़े हो। मुझको उससे बचाने वाला यीशु मसीह। अब मैं कैसे उपदेश को बंद कर दूं? क्या है ये उपदेश? ये उपदेश वो है जिसे खुदा इस पृथ्वी पर देने आया। उसका रक्षा करना, उसका बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे साथ बने रहना, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर उपदेश नहीं है। क्योंकि उपदेश ही वचन है और ये वचन ही उस दुष्ट से जो अवसर ढूंढ रहा, जो उपाय कर रहा, तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं आपके लिए रोज प्रार्थना करूं लेकिन आप उपदेश ना सुने, मेरी प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। उपदेश, और उपदेश एक दिन का नहीं, प्रतिदिन। 47 वर्ष में लिखा, पढ़े आंटी। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। अब अगर खुदा प्रतिदिन उपदेश करे और हम वहां ना जाएं, तो हम कैसे निकम्मे बच्चे बनेंगे कि अच्छे? उपदेश हो रहा है प्रतिदिन, उस उपदेश में नहीं बैठे। भैया मन बहुत कर रहा था, चाहे देखिए मन बहुत कर रहा था भैया। क्या करें, लेकिन कैसे करें? एक आ गया स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर तुम्हें उपदेश देने, और तुम पृथ्वी पे रह के उपदेश नहीं सुन पा रहे। ये तो वही बात हो गई कि सामरी स्त्री के बगल में बैठा सृष्टि करता यीशु मसीह, कह रहा सामरी स्त्री पानी पिला, कुआं उसके बगल में, और सामरी स्त्री कुएं के बगल में बैठी और यीशु मसीह सामने बैठा, कह रही कैसे पिलाएं, कैसे पिलाएं तुम्हें पानी, बताओ। क्या मांग रहा था खुदा? क्या मांग रहा था भैया? नॉर्मल भाई, क्या पानी? सामरी स्त्री कहाँ बैठी थी? और जो मांग रहा था वो कौन था? यीशु मसीह। तो क्यों नहीं दे रही थी पानी? कैसे भैया, मन तो बहुत कर रहा तुम्हें पानी पिलाएं। क्या तू वही उद्धार करता है क्या? क्या तू वही मसीह का जो आने वाला? देखो बातें सब कर रही है, तभी इसके कैरेक्टर को पकड़ा। हमें खुदा रोज कैरेक्टर पकड़ाता है। तो कैरेक्टर देखो, हाँ हम जानते एक आने वाला मसीह है, जानते पानी पिला। कैसे पिलाएं? बहुत सी बातें। कोई यहूदी मनुष्य सामरी लोगों से कोई भी चीज छूता, पानी नानी नहीं पीता। बातें देखो, वो कह रहा पानी पिलाओ। मन बहुत कर रहा था भैया वचन सुनने का, लेकिन क्या कर रहे हैं?
वचन का घर में बैठे बैठे सुन लो। क्या करें भैया, रस्सी नहीं है, कोई नेट नहीं है, टेप अब पानी भरने के कुछ है ही नहीं, कैसे निकाले? नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, फिर नहीं, ठमामा ठिमकाना ठिमकाना। जाओ, धीरे से छोटी सी एक अवसर देगा, एक प्रॉब्लम देगा, ताकि उसको अवसर मिल जाए। ये शैतान के काम है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर भूख है, अगर तुम प्यासे हो, तो उस शैतान के कामों को समझकर कि हाँ ये शैतान ने काम किया है, अपने प्रभु के पास फिर से पहुंच जाओगे। आज यही प्रॉब्लम है। शैतान ने केवल एक यही काम किया था अदन की वाटिका में। जब यीशु मसीह दिन के ठंडे समय आता था ना, तो उस संगति को तोड़वा दिया था कि तुम संगति से दूर हो जाओ, बाकी काम तो मैं यूं ही कर दूंगा। कौन? शैतान। बस तुम इस संगति, इस उपदेश से निकलो, बाकी तो मेरे अंडर में तुम हो ही। एक आयत दे रहा। अच्छा, यीशु मसीह कब उपदेश दे रहा? प्रतिदिन। कब? प्रतिदिन। अब जरा एक मिनट निकालिए जरा मरकुस, देखिए कुछ दिया, देखो समझो समझो। अब देखो, अगर प्रतिदिन उपदेश दे रहा है और एक आयत हम आपको पढ़ाएं, मरकुस उसका पहला अध्याय, बहुत ध्यान से पकड़ के बैठो। मरकुस पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष पढ़ें। मरकुस, जल्दी ना करिएगा भाई, सबको एक साथ पढ़ना। सोनू नॉर्बेट पढ़ेंगे, अब नॉर्बेट वचन पढ़ेंगे और हम लोग सुनेंगे। नॉर्बेट पढ़ेंगे, नॉर्बेट लियो। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। नहीं सुना भैया हमने, क्योंकि ए भैया, अरे हाँ नहीं सुना। वो केवल 10 दिन हो गए, 10 दिन से नहीं सुन पा रहे, बाकी तो हम रोज सुनते हैं। वो निकला किस लिए? कि मैं प्रचार करूं। वो निकला किस लिए? कि मैं प्रतिदिन प्रचार करूं। वो कह रहा मैं इसीलिए निकला हूं। अरे तो तुम किस लिए निकला, हमको ये नहीं जानना, हमें शांति दे दो। वो इसलिए निकला कि प्रतिदिन बस्तियों में और गली गली में जाकर प्रचार करे, उपदेश करे। हाँ हमें भैया ये उपदेश और प्रचार ना बता, हमें शांति दे दो। मुंह देखो, हमें शांति दे दो, शांति। तो भैया जब यीशु मसीह इसलिए निकला, तो अगर वो निकला इसलिए, तो हमें उसको फॉलो करना है।
ए भैया हमें शांति दे दो, हमें फल दे दो, फल। अनार कैसे रुपए किलो? अनार 200 रुपए। अंगूर 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 80 रुपए किलो। केला केला तुम्हारा 60 रुपए दर्जन। फल दे दो, फल। मैं क्या कह रहा, इन बातों को आज कोई नहीं जान रहा। आज यीशु मसीह को प्यार कितने लोग कर रहे हैं? सही बताओ नॉर्बर्ट, सब कर रहे हैं ना? लेकिन वो किसी लिए आया इस दुनिया में? कह रहा मैं इसीलिए आया। और जब वो इसीलिए आया था, क्या उसके इसलिए को लोग जान रहे हैं? क्या उसके प्रचार को सुन रहे हैं? क्या उसके उपदेश में चल रहे हैं? क्या प्रतिदिन उसका उपदेश कोई सुन रहा है? क्या प्रतिदिन जब प्रभु बस्तियों में गलियों में जा के प्रचार कर रहा है कोई सुन रहा है? नहीं। प्यार सब करते हैं, प्यार सब करते हैं। यही है दाखलता को डाली से जुड़ना, कि वो आया और उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। देखो मैं तुम्हारे बीच आया, पर तुमने मेरे वचन को ग्रहण ना किया। ये वचन है मरकुस उसका पहला अध्याय और उसकी 38 वर्ष फिर से पढ़ो। क्या कह रहा? अब बहन पढ़ेंगी। थर्टी 38। हाँ पढ़े, 38 पढ़े। उधर है, उधर। उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं, कि मैं वहाँ भी प्रचार करूं। कि मैं वहां भी प्रचार करूं। क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। इनका प्रचार करना है। पैर देखो, पैर पैर देखिए, पैर। मैं इसलिए निकला हूं कि केवल 40 दिन का प्रचार करना है। 40 दिन भैया केवल प्रार्थना चलेगी रोज। जिसको जिसको अपना टिकट कटाना कटा लो। पैर, पैर देखो, पैर। 40 दिन प्रार्थना चलेगी भैया लेंट डेज में। और यीशु मसीह कह रहा प्रतिदिन उपदेश देता है। कह रहा मैं इसलिए निकला। अरे वो किस लिए निकला और वो क्यों प्रतिदिन उपदेश देता? वो तो फालतू। क्या? वो तो फालतू और हम पालतू। वो फालतू और हम पालतू। कोई वो जरूरत नहीं है कि 365 दिन प्रार्थना हो। कोई जरूरत नहीं है। आप अपने मन में अपने घर में करिए, जिंगलाला हूं। नहीं भैया, वो यीशु मसीह तो कह रहा वचन में कि मैं इसीलिए निकला हूं कि बस्तियों में और आसपास की गलियों में जाकर प्रचार करूं। वो यीशु मसीह के वचन में लिखा है, वो प्रतिदिन उपदेश देने के लिए आराधनालय और हर जगह जाता था प्रतिदिन। अरे वो तो फालतू था, इसलिए प्रतिदिन जाता था। और हम पालतू हैं। हम कौन है? तो वो पालतू केवल 40 दिन जाएंगे और जो फालतू होंगे वो 365 दिन। क्योंकि बाइबल बताती, यूहन्ना पतरस कहते ये अवश्य है कि हम घर घर जाके प्रभु के सुसमाचार को सुनाएं। कह रहा प्रतिदिन वो उपदेश देता है। कह रहा है प्रतिदिन। यीशु मसीह कह रहा मैं इसलिए निकला। अरे किस लिए निकले भैया? यीशु मसीह इसलिए आया स्वर्ग छोड़ करके तो हम पापियों का उद्धार हो जाए? नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इसलिए आया कि वो प्रचार करे और जो उसके उपदेश पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। ये है तरीका, बाकी और कोई तरीका नहीं। एक और आयत पढ़े। मजा आ रही तो ताली बजाए।
मरकुस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। पढ़े पढ़े। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। भैया देखिए, वो बस्तियों और गलियों में और जा जाके प्रचार कहाँ करता था? घरों में। अब कई दिनों के बाद वो कफरनहूम फिर आया और सुना गया कि एक घर में है। आज किस चीज की मीटिंग करा रहे हो? अगर आप किसी से कहें भैया बहन आप हमारे घर आइएगा, क्यों, क्या हुआ? अरे वो आज मीटिंग रखी है ना। किस चीज की? क्या हो गया? किस चीज की मीटिंग रखी है आज? ओ पप्पू पास हो गया है। अच्छा, हम तो ऐसे लोगों से ऐसे ही बोले, पप्पू पास हो गया है। इनको मालूम ही कि रोज मीटिंग होती है। ये विश्वास ही नहीं करते कि कोई मीटिंग में रोज चल सकता है। हमसे तो लोग बार बार पूछते, रोज मीटिंग करने जाते हो क्या? नहीं, रोज मीटिंग करने जाते हो क्या? तो जब सुबह 4 बजे मैसेज मिलने लगा तो चुप। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, ये रोज जाते। यीशु मसीह कहाँ पहुंचा? घर में। अब अगर यीशु मसीह घर में पहुंच रहा है, अगर यीशु मसीह प्रतिदिन उपदेश दे रहा, अगर यीशु मसीह कह रहा मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया हूं कि मैं बस्तियों गलियों में घर घर जाके उपदेश करूं, प्रचार करूं, तो कहां हो रहा? भैया हमारे पास्टर साहब भैया बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छे? हमारे पास्टर साहब बर्थडे वाले दिन में आके घर में प्रार्थना करते हैं। पैर देखो, हमारे पास्टर साहब बहुत अच्छे। जब एनिवर्सरी होती है हमारी तो वहां पर अपने पास्टर साहब को बुलाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। पैर देखो, जो पास्टर साहब दुनिया ने चुने ना, वो एनिवर्सरी और बर्थडे में जाके प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रतिदिन नहीं चलेंगे। लेकिन जिसको खुदा ने नियुक्त करा वो प्रतिदिन चलेगा। इसलिए कहता है खुदा का वचन, तुम बहरे और अंधे, तुम देखते हो अंधे हो। क्यों देखते हो अंधे? क्योंकि तुम भेड़ के रूप में भेड़ियों को बुलाते हो अपने घर में, जो समय समय पर आते हैं अवसर पर और प्रार्थना करते हैं, जबकि याजक को जा जाकर गली गली में प्रचार करना है और हर दिन करना है। अब पहले तो ढूंढो ऐसा याजक जो गलियों में जा जाके, घरों में जा जाके प्रतिदिन प्रचार करे। अगर कोई ऐसा याजक मिले तब उसको बुलाओ तुम, और अगर ना मिले तो चुपचाप बैठ जाना। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा जैसे मैंने किया वैसे करो। ये वो हैं, इनके अंदर वो आत्मा घुसी है। जाति जाति के लोग कहते नहीं है कि हमने हवन करा लिया भैया, शांति पाठ। क्या? अब साल भर की छुट्टी। क्या? साल भर की छुट्टी, 2 साल की छुट्टी। क्या? 2 साल की छुट्टी। और फिर उनसे बात करो तो हाँ भैया आजकल वो अशांति 2 साल पहले कराया था शांति पाठ, अब फिर कराना पड़ेगा। ये वो आत्माएं हैं जो केवल पाठ कराने के लिए बुलाते हैं घरों में, और इनसे कहो कि प्रति महीना प्रार्थना करा लो, काहे? तब इनके लिए एक डंडा। क्या? एक डंडा, और उस पर तेल लगाओ प्यार से, और लेप पकड़ो डंडा, और उसी से सुताई करो उनकी। क्या करो? क्यों? क्योंकि तुमने अपने लिए भेड़ के रूप में भेड़िए इकट्ठा कर लिए। आनंद आता? आनंद आता? भेड़ के रूप में भेड़िए।
प्रभु कह रहा इनकी सुताई करूंगा मैं, और जिसको प्रभु सूते उसको उठा के सीधे आग की झील में डालेगा, जो दूसरी मृत्यु होगी। क्योंकि प्रभु कह रहा मैं इसलिए आया कि बस्तियों गलियों में प्रतिदिन प्रचार करूं। प्रभु घर में है और उसके आने को व्यर्थ ना करूं। जितनों ने उसके उपदेश को आदर दिया और ग्रहण किया वे उद्धार पाए। मेरे घर का उद्धार, मेरे घर का छुटकारा यीशु मसीह है। किसी मनुष्य या तो किसी मनुष्य की प्रार्थना करने से कोई छुटकारा नहीं होता। इस पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य के बीच में और अंधलोक में केवल एक नाम, यीशु मसीह का नाम। बस बात खत्म, बात खत्म। दूसरी बात सुनेगा ही नहीं। कहां के हो, कितना कमाया, कितना लग्जरी लाइफ जिया, कितना चौड़े, कितना पतले, कितना मक्खन खाया, कोई मतलब नहीं। वहां केवल एक बात, यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को जानते हो? हाँ हाँ हम जानते हैं, हाँ हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हाँ हम उसी के चर्च तो जाते थे। अच्छा आओ यहाँ बैठो, लाओ आग लाओ। हैं क्या भैया? आग लाओ, आग। अरे भैया आग किस लिए? आग तुम पर गिरेगी ना। अरे हमारे ऊपर आग क्या गिरा रहे हो भैया? क्यों? यीशु मसीह तो आग ही तो है, पिलर ऑफ फायर, आग का खंबा। अरे तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए यार, तुम्हारे ऊपर आग गिरेगी, तुम्हारे ऊपर यीशु मसीह आएगा। है तुम डर काहे रहे हो? तुम तो उसी के साथ रहे हो ना। अरे नहीं भैया, अरे नहीं, हम तो भैया वो यीशु मसीह से प्यार करते थे और उसके भवन, उसके चर्च भी जाते थे। हाँ लेकिन प्रतिदिन नहीं सुनते थे। प्रतिदिन वो हम उस सास बहू वाला नाटक बहुत बढ़िया आता था, वो हमसे नहीं छूटता था। तो यहाँ तो सास बहू वाला नाटक है नहीं, यहाँ तो केवल यीशु मसीह है। वही आएगा, तुम पे गिरेगा और तुम जाते जाओगे। अब आग तो गिरेगी, तुम्हें बैठे रहो, आग आओ। अब आग गिरेगी और उसके ऊपर गिरेगी। अब बताओ, अगर प्रतिदिन उपदेश को सुनता होगा, प्रतिदिन प्रचार को सुनता होगा, उस आग में आनंदित होगा। मूसा आनंदित होता था। और जो नहीं सुनता, जो डोमिनोज में एसी में बैठा है, वो आग कैसे झेलेगा? कैसे झेलेगा? बाइबल बताती है आग आएगी और सबके कामों को जांचेगी। नहीं तो क्या बाइबल में लिखा है क्या प्रतिदिन मीटिंग का? लिखा है क्या? है? उपदेश का कहाँ होते हैं? उपदेश का क्या मतलब होता है? मीटिंग। तो क्या बाइबल बताती है कि प्रतिदिन में उपदेश देता था? तो क्या प्रतिदिन की मीटिंग लिखी है क्या बाइबल में? तो क्या कहीं हो रही क्या प्रतिदिन की मीटिंग? नहीं तो क्या प्रतिदिन की मीटिंग कहीं हो रही है? नहीं तो क्या प्रतिदिन की मीटिंग हमें सुनना चाहिए? नहीं तो क्या प्रभु इसीलिए आया कि उस आते बस्तियों गलियों में जाके प्रचार करे और घरों में प्रचार करे और प्रतिदिन का उपदेश दे? तो क्या हमें इस प्रतिदिन के उपदेश को प्रतिदिन सुनना चाहिए? तो अगर नहीं सुन रहा जो वो निकम्मा, वो दुष्ट। जो मेरे नाम को ग्रहण करे वो मेरा, और जो मेरे नाम को ग्रहण ना करे वही मेरे विरोधी की आत्मा। नहीं तो भैया ये प्रतिदिन का तो लिखा है, लेकिन भैया ये थोड़ी ना लिखा कि वो जाते हैं हर महीने प्रार्थना होनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य तो
सबका हर महीने की प्रार्थना का लिखा है। 22वां अध्याय दूसरी आयत, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय दूसरी आयत। उस नगर की ए मम्मी भी पढ़ेगी। लास्ट पेज खोल लीजिए, एकदम लास्ट। सब बाइबल पलट दीजिए, पूरी बाइबल पलट दीजिए, ज़्यादा नहीं परेशान करते हैं। हाँ बस 22वां अध्याय दूसरी आयत। हाँ बस मिल तो गई आपको, आप पता नहीं क्यों ढूंढ रही हैं। पढ़े, दोनों जने पढ़े। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? 12। और वह हर महीने फलता था। और हर महीने फलता था। तो फल कब? 12 प्रकार के, यानी 12 महीने। और हर महीने फल फलता, यानी हर महीने प्रार्थना सभा। उस वृक्ष के भैया हमारे पास्टर साहब तो भैया वो बच्चों की एनिवर्सरी में आके पैर देखो प्रार्थना कर देते हैं। बहुत अच्छे पास्टर साहब हैं, पैर देखो। नहीं तो ये 12 प्रकार के फल और हर महीने जो फलता है फल, और प्रतिदिन का उपदेश, ये प्रतिदिन घरों में उपदेश, ये गलियों में बस्तियों में जाके प्रचार करना, ये कौन सुनेगा? ये सब हमें ना सुनाओ। डैनियल भाई सोना नहीं, ये सब हमें ना सुनाओ। क्यों सोनू? सोनू ये सब हमें ना सुनाओ। हमें वरदान दे दो, हमें फल दे दो। बारह प्रकार के फल हर महीने फलता। वचन में खोल खोल के ऐसा क्यों पढ़ा देते कि हम सोचने पर बोले मजबूर हो जाएं। और कहीं जाके सुनो तो कभी सोचना और ऐसा होता है नहीं, लेकिन जब महासभा में बैठो तब सोचना पड़ता है। और यही है, एक तरफ मृत्यु का वृक्ष का फल, एक तरफ जीवन के वृक्ष का। अब ये तुम सोचो, तुम समझो, तुम्हें क्या खाना। जहां सोचना और समझना ही नहीं, वहां लोगों की समझ और बुद्धि बंद। मैं बहुत बोलता हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आँखों को बंद करिए।